संचार निगम में ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लिया जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और जो पोस्ट है वो आपका है 100, टेंटेटिवली 100। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप लोग देख लीजिए। पहले बता देते हैं कि स्टार्ट कब हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपका 21/7/2026 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म जो रजिस्ट्रेशन होगा 5/8/2026 को। फिर एडिटिंग विंडो रहेगा 6/8/2026 से 9/8/2026 तक। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होगा टोटली ऑनलाइन होगा, www.bsnl.co.in पे होगा और वहां पे http://bsnl.co.in/career पे होगा। यहाँ पे कैंडिडेट करेंगे और यहाँ पे जो एंट्री फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा और रजिस्ट्रेशन फीस होगा 1000 रुपया और ये नॉन रिफंडेबल है। ये सब आप लोग जानते हैं जो लोग एप्लीकेशन करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रूल्स क्या क्या है, एंगेजमेंट का रूल्स क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के। देखिए यहाँ पे जो जीएम जो पोस्ट है, मैं बता दूं जो डिपार्टमेंट के हैं वो सभी जानते हैं जीएम का क्या महत्व है। जो लोग बीएसएनएल डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो लोगों के लिए बता दें कि अगर एक टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होते हैं वो है जीएम, जैसे एक जिला का प्रमुख होता है डीएम, ऐसे एक टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट का बीएसएनएल के हिसाब से हेड होता है जीएम। वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बीएसएनएल के लिए कितना अच्छा होगा ये बहुत ही डाउटफुल केस है, क्योंकि इतना बड़ा ओहदे का पोस्ट में कभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। खैर बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने जो किया है उसके बारे में हम लोग उसका जांच बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। पोस्ट आपका हो गया 100, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका मैक्सिमम जो एज है वो है 50। आपको रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा। आपको काम क्या करना है, देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल है, देखिए आपको मोबाइल, उसके बाद जो फाइबर, जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस सभी का आप हेड होंगे। उसके बाद बैक टू बैक इंटीग्रेशन ऑफ नेटवर्क, कस्टमर सर्विस से बात वगैरह सब चीज। आपका एज 50 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको एक बीटेक डिग्री चाहिए और आपका चाहिए एक एमबीए। एमबीए को प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर एमबीए नहीं भी रहेगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए 15 साल, जिसमें से 5 साल सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि 3000 करोड़ रुपया वाला कंपनी से ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से आना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। खैर जो क्राइटेरिया दिया है बीएसएनएल डिपार्टमेंट से तो ज्यादा कोई आना नहीं चाहेगा। और देखिए पीरियड जो है एंगेजमेंट का, इसका भी बात बोल देते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली 1 साल के लिए होगा, फिर 1+4 यानी कि 4 साल मैक्सिमम एक्सटेंड करके 5 साल तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। मैक्सिमम 5 साल तक एक्सटेंशन दिया जाएगा, ठीक है। अब और एक चीज देख लेते हैं, रेमुनरेशन क्या है। देखिए रेमुनरेशन आपको यहाँ पे 2,25,000 रुपया मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। टीडीएस वगैरह जितना काटना है काटेगा और हर साल आपको 5% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अभी आपका 5 इंक्रीमेंट हो सकता है, मैक्सिमम 4 इंक्रीमेंट हो सकता है। और यहाँ पे बाकी कोई भी डियरनेस अलायंस और बाकी कोई भी अदर अलायंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या है, आपको रेसिडेंशियल एक टेलीफोन कलेक्शन मिलेगा और ऑफिशियल पर्पस के लिए सर्विस व्हीकल मिलेगा। मगर जो रेगुलर जीएम होते हैं उनको जो फैसिलिटी मिलता है रेसिडेंशियल एकोमोडेशन का, मेडिकल रिइंबर्समेंट का, ये सब चीज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये अच्छे से देख लीजिए, ईमेल लीजिए, बिल आपको नहीं मिलेगा ये सब चीज, ठीक है। और आपका क्या क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, पहले आपका जितना भी क्वालिफिकेशन वगैरह देंगे उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एक लिस्ट निकाला जाएगा। फिर वो लिस्ट में जो कैंडिडेट्स होंगे ना
उनको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में क्या होगा, पहले होगा ग्रुप डिस्कशन जीडी, फिर होगा प्रेजेंटेशन। सिलेक्शन के टाइम पे टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको क्या है, आपको आपका बायोडाटा, सर्टिफिकेट्स और ओरिजिनल वगैरह सब वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी, आपका जो क्राइटेरिया वेटेज क्या क्या है। देखिए आपका जो रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस एक्सपीरियंस में आपको बहुत सारा वेटेज दिया गया है। पहला तो है कि अगर आप कोर आईटी डोमेन में काम कर रहे हैं उसका वेटेज है 10, इसमें 10 मार्क्स मिलेगा। फिर आप अगर गवर्नमेंट में पीएसयू में काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा। एक्सपीरियंस इन टीएसपी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, अगर काम कर रहे हैं तो इसके लिए 15 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल पे लिए काम कर रहे हैं यानी कि E8 पोस्ट में तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ही जो वेटेज हो गया 20 और 30, यानी कि इसमें ही आपको 50% वेटेज यहाँ पे दे दिया, ठीक है, आपको 50% दे दिया। इसके बाद देखिए आपका क्या होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए 10 मार्क्स का, प्रेजेंटेशन के लिए 10 मार्क्स का और पर्सनल जो इंटरव्यू है उसमें 30 मार्क्स का, यानी कि रेस्ट जो है फाइनल स्टेज 2 में इसका 50% वेटेज आपका हो गया। तो कुल मिलाकर आपको हो गया 100 मार्क्स, 100% वेटेज। अब इसके ऊपर आपका क्या होगा, आपका मेरिट वगैरह जो भी होगा ये आपको होगा। तो आपका यहाँ पे देखिए 200 जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे मेरिट यहाँ पे जारी किया जाएगा, क्योंकि अगर जो कैंडिडेट कुछ होंगे जो लोग नौकरी नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट जो वेट लिस्ट में जो रहेंगे उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। और ये जो एम्पैनलमेंट कैंडिडेट्स होगा ये 6 महीने के लिए वैलिड होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। डिस्क्वालिफिकेशन जानते हैं, अगर कोई झूठ बोलेंगे, आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है उसको छुपा रहे हैं, ये सब वगैरह में आपको प्रॉब्लम होता है। और जो इंटीग्रिटी विजिलेंस क्लियरेंस आपका होना चाहिए, कोई फ्रॉड वर्ड में नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है, देखिए यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसका लिस्ट दे दिया गया है। आपका सीवी व रेज्यूमे होना चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, आपको प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, आधार, पैन, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कोई पीएसयू से ताल्लुक रखते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट्स, अंडरटेकिंग नो कॉन्फ्लिक्ट विथ इंटरेस्ट ऑफ बीएसएन, मतलब नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का अंडरटेकिंग, ठीक है, यहाँ पे ये सब आपको देना है। और सभी का फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट का आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे देना पड़ेगा, ओरिजिनल प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तब देना पड़ेगा। देखिए अटेंडेंस एंड वर्किंग डे, ये बड़ा यहाँ पे मजेदार बात है। तो जनरल मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड फॉर वर्क ऑन any holiday or Saturday or Sunday on need-to-need basis without any extra payment or overtime. Compensatory leave in such cases shall be allowed by the competent authority. तब competent authority compensate करने के लिए दूसरे दिन छुट्टी दे देंगे, ठीक है। तो एक मजेदार बात है। और जो देखिए इंडेमनिटी जो बंड है वो आपको 10 लाख रुपया का भरना है, अगर आप करके छोड़ के चले गए तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे पे प्रोटेक्शन अगर जो डिपार्टमेंट से आएंगे उनके लिए है, बाहर से जो आएंगे उनके लिए नहीं है। और देखिए अदर टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे देखिए एक मजेदार बात है कि आपको सिर्फ 12 सीएल मिलेगा, सिर्फ 12 सीएल मिलेगा, और इससे ज्यादा अगर छुट्टी लेंगे तो आपको पैसा कटेगा, ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सीडीए रूल के तहत, ठीक है, आपको और कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये आपका मोटा मोटी हो गया लीगल जुरिस्डिक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख लिए हैं, एक्सपीरियंस देख लिए हैं। अब इसके लिए मैंने पिछली बार भी वीडियो करके सब डाला था,
अब हम लोग दे देते प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरकारी नौकरी में प्लेस ऑफ पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए लोग ज्यादा महत्व देते हैं। तो देखिए बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि दिल्ली में है, ठीक है, उसमें 12 पोस्ट है। ठीक है, नंबर उसके बाद आंध्र प्रदेश में 3 पोस्ट है, आसाम में 3, बिहार में 3, छत्तीसगढ़ में 3, गुजरात में 3, हरियाणा में 3, हिमाचल प्रदेश में 3। ठीक है, सबके 3-3 करके दे दिया है। ठीक है, कर्नाटका में 3, झारखंड में 3, केरला में 3, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 3, ठीक है, उड़ीसा में 3, सभी को जितना भी सर्कल से सबको 3-3 करके, वेस्ट बंगाल में 3, ठीक है, सबको 3-3 करके दे दिया है। ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, उसमें 2 दिया है, और स्पेशलाइज यूनिट जैसे कि CNTX, BBNW, ITPC यहाँ पे 8 दिया है। ठीक है, ऐसे करके 100 को दे दिया गया है। तो देखिए ये मोटा मोटी है आपका पूरा चीज। मैंने पिछले जीएम जो रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उसका भी वीडियो डाला था, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। उसमें भी कुछ बातें हैं मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैंने इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करना मुलाजिम नहीं समझा। तो अगर कुछ इस वीडियो के बाद अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन का जरूरत है तो उस वीडियो को देखिए। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग करना चाहते हैं, करियर परस्यू करना चाहते हैं, वो लोगों को एक मौका मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। नमस्कार।